भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्राम में स्वागत है। कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेस चैप्टर 7 रियल एनालिसिस बीएससी 5th सेमेस्टर की बुक है। मैं योगेश्वर अब आपको कराऊंगा 7.5 थ्योरम नंबर 7.5। 4 तक ऑलरेडी मैं एपिसोड 1 to 3 में करा चुका हूं, देख लेना प्लेलिस्ट में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस थ्योरम को देखिए। Let xd and yd star be metric space and f be a function of x into y. Then f is continuous at a belongs to x if and only if to every sequence an in x converging to a. देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब f is continuous at a if and only if every sequence an is converging to a, यानी कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और हमारे पास ये कंडीशन होगी आगे कि अगर ए एन कन्वर्जिंग टू ए करती है तो द सीक्वेंस एफ ए एन इन वाई कन्वर्स टू एफ ए। डैट इज अगर ए एन अप्रोच करेगा ए को तो एफ ए एन अप्रोच करेगा एफ ए को। तो ये कंडीशन है तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा, और एफ कॉन्टिन्यूस है तो ये कंडीशन होगी। ठीक है। प्रूफ में लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस एट ए एंड लेट ए एन टेंस टू ए। कॉन्टिन्यूस लेकर के चले और ए एन टेंस टू ए कर रहा है, ये हमें अब प्रूफ करके दिखाना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट एफ ए एन टू एफ ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एफ कॉन्टिन्यूस देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिख देंगे हम कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल्टा विच इम्प्लॉयज डी स्टार एफ एक्स कॉमा एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, जो मैं एपिसोड 1 में ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जब कभी भी डी एक्स से लेस देन डेल्टा हो तो डी स्टार के अंदर एफ एक्स और एफ ए के बीच की डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगी। फिर सिंस ये हमें गिवन है भाई ए एन टेंस टू ए, we can find n नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है आपके पास, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एन टू ए लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यानी कि भाई सीक्वेंस में क्या होता है कि कुछ एक सीक्वेंस स्टार्टिंग की हटा करके उसके बाद की प्रोसेस सेम होती है, चलती जाती है एक यूनिक पैटर्न से, तो इसलिए वो नंबर है कि भाई थर्ड टर्म के बाद या फोर्थ टर्म के बाद सेम पैटर्न है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू बता रखी है कहाँ से, एन नॉट। फिर बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन है तो ये भी कंडीशन है, जिसका मतलब अगर ए एन टू ए है तो यहाँ पर एक्स की जगह पे भी ए एन आ जाएगा। बस इतना ही चेंज यह है कि इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पर अगर मैं एक्स की जगह पर ए एन पुट करता हूँ तो यहाँ भी एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे ए एन पुट करूँगा, कंडीशन वेरीफाई होगी। अब ये लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब एफ ए एन टेंस करेगा एफ ए को। कंडीशन हो गई प्रूफ हमारी। अब हम कन्वर्ज लेकर के चलेंगे। कन्वर्ज में यह है कि सपोज करेंगे भाई ए एन टेंस करता है ए को और एफ ए एन टेंस करता है एफ ए को। वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, कॉन्टिन्यूस है तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से वेरीफाई करेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि एफ नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, फिर आप वहाँ पर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल्टा होने के बावजूद भी डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन ना होकर के ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, क्योंकि हम एफ को नॉट कॉन्टिन्यूस मान करके सपोज करके चले हैं, इसलिए यहाँ लेस देन एप्सिलॉन की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाया और डेल्टा को कंसिडर कर लिया ऐसे ही 1/n। नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप डेल्टा को 1/n ले लेते हैं। भाई ये कंडीशन आ गई भाई एक्स ए लेस देन 1/n बट डी स्टार एफ एक्स एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। देयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू ए एन। एक्स को मैं ए एन ले लेता हूँ, यहाँ पर x की जगह पे ए एन पुट कर दिया, ए एन कॉमा ए लेस देन 1/n बट डी स्टार एफ ए एन कॉमा एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ तो ए एन आपका अप्रोच कर गया ए को, अगर मैं एन को एक बहुत लार्ज वैल्यू ले लेता हूँ तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए एन टेंस कर गया ए को। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ए एन एफ ए को अप्रोच नहीं कर रहा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ये तो कंडीशन हम स्टार्टिंग में गिवन ही लेकर के चले थे कि अगर ए एन ए को अप्रोच करता है और एफ ए एन एफ ए को अप्रोच करता है
ठीक है, तो ये कंडीशन 7 लेके चले थे हम, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ये अप्रोच कर रहा है लेकिन ये तो अप्रोच नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, वो रॉन्ग स्टेटमेंट थी। तो ट्रू क्या होगा, हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, ये ट्रू होगी कंडीशन। तो यहाँ पर ये थ्योरम ओवर।